लिए चलते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं? तो मोदी का चेहरा चल रहा है, न भाजपा की जो नीतियां उसको लोग समझ चुके हैं कि भाजपा की नीति फूट डालो राज करो की है, झूठ बोलो और एक झूठ को 1000 बार बोलो जिससे लोग सच मान करके उनके साथ हो जाएं। तो अब लोग समझ चुके हैं। तो हमारे पास में पूरा संगठन तैयार है, सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, हम सब सक्रिय हैं, सब एकजुट हैं और एकजुटता के साथ में चुनाव में जाएंगे और हम लोग 2023 में भी जीतेंगे। और 2023 में हम ही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हमारा जो तेलंगाना और एक स्टेट और है मिजोरम, वो सब जीतेंगे। 2024 की जंग भी हम लोग जीतेंगे। विपक्ष सारा एकजुट हो रहा है, भाजपा को किस तरह से जो है आप जीतेंगे 2024? देखिए, वो तो मोदी जी ने ही कर दिया सारे विपक्ष को। अगर ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करते, तानाशाही नहीं करते, लोगों को लोकसभा में और राज्यसभा में बोलने के अधिकार से वंचित नहीं करते और जिस प्रकार से झूठ पे झूठ और महाकरप्शन भाजपा की केंद्र की सरकार ने फैला रखा है, तो सारे लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज मेरी बात कोट कर लीजिए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में बड़ा जो है वो विस्फोट होने वाला है। अंदर ही अंदर उनके जो चल रहा है कि ये क्या हो गया, दो लोग सरकार चला रहे हैं जो मनमर्जी है जैसे कर रहे हैं, किसी को बोलने न तो पार्टी के अंदर दिया जा रहा है न पार्टी के दूसरी विपक्षी पार्टियां उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है। और जो राहुल जी के साथ में उन्होंने जिस तरीके से किया है, इसका पूरे देश में आक्रोश है और देश में ही नहीं, विपक्षी पार्टियां भी सब इस बात के लिए सहमत है और भाजपा के भी कई नेता गाए बगाए ये बात करते हैं कि ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसा तानाशाही कर सकता है प्रजातंत्र में, ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सारा का सारा मिश्रण जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि इन्होंने कुशासन दिया है, शासन नहीं दिया, आवाजों को दबाया है, नफरत के बीज इस देश में बोए हैं, नफरत की फसल बो रहे हैं ये, तो निश्चित रूप से इनको खामियाजा आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। आपने कहा कि आरएसएस को दिल में बांट देंगे, बीजेपी आज कह रही है कि कांग्रेस के बाप दादा मर गए, आरएसएस नहीं जा सकते। आरएसएस पे पटेल जी ने बैन लगाया था और ये लिखित में माफी मांगी थी कि हम केवल सामाजिक काम करेंगे, राजनीति का काम नहीं करेंगे, तब इनका बैन हटा था। दूसरी बात, 2023 में कांग्रेस जीत रही है, चारों स्टेट जीत रही है, 2024 में मोदी सरकार पुनः नहीं आ रही है, तो फिर आरएसएस लगा आपको कि दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा। ये जब सत्ता में आ जाते हैं झूठ बोल करके, उसके बाद में अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं आरएसएस के लोग। कोई भी आरएसएस का आदमी चुनाव लड़ करके जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, वो केवल शासन करते हैं, भाजपा को जिताते हैं, भाजपा झूठ बोल करके भाई को भाई से लड़ा करके राज में लाते हैं और उसके बाद में अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा गौण हो जाती है और आरएसएस शासन करता है। इसलिए हमारा जो विरोध है या हमारा जो कहना है कि जब 2023 में इन चारों स्टेट में कांग्रेस जीतेगी और 2024 में जब मोदी नहीं रहेगा, भाजपा वहां नहीं रहेगी, यूपीए सरकार बनेगी, तो आरएसएस की कहीं चौधर नहीं चलेगी। वो मुहावरा है, जब रहेगी नहीं, केंद्र में नहीं रहेंगे, राज्य में नहीं रहेंगे, तो फिर आरएसएस दिखे। आरएसएस तो छुपा हुआ है। अब छुपा हुआ आदमी जब उनकी सत्ता आती है बीजेपी की, तो वो पूरा शासन पे कब्जा कर लेता है और जब उनकी सत्ता ही नहीं रहती है तो वो दिखता ही नहीं है। इनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। इस 10 गारंटी जो दी और 2 महीने जो अभियान चले सरकार के, जनता को राहत देने वाले, एक बीजेपी का नेता वहां नहीं जा पाया और जहां राहत महंगाई राहत कैंप था उससे नीची गर्दन करके और निकल गया कि अगर मैं चला गया, लोगों ने कह दिया बहुत जोरदार काम हो रहा है, तो मैं किस मुंह से वापिस उस कैंप से निकलूंगा। आप देखिए, जनता की राहत के लिए बीजेपी को वोट देने वाले भी लोग रजिस्ट्रेशन करा के वहां पर पेंशन ले रहे थे, बिजली का बिल माफ करा रहे थे, बीमा करा रहे थे, गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो फिर बीजेपी के लोग नेता घूम कहां रहे थे, ये पूछना चाहता हूं। WFI के जो प्रदूषण है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनका पद जो अभी भी शो कर रहा है वेबसाइट पर। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। देश के ऊपर कलंक है कि ऐसे व्यक्ति को आज की तारीख में, कल मैंने एक मीडिया बहन हमारी थी, मैं नाम नहीं जानता, उसने पूछा तो उसने जिस तरीके से धमकाया उस बेटी को, वो अपनी
माँ बहन बेटियों को भी क्या इस तरीके से धमकाते हैं क्या? इस प्रजातंत्र में उनको, बीजेपी को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि इस तरीके का भाजपा का सांसद जिसपे इतने संगीन आरोप हो और उसके बाद में मीडिया की एक हमारी बेटी या बहन के साथ में इस तरीके से बदसलूकी करता है, उसके बावजूद भी वो संज्ञान नहीं लेते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं तानाशाही का राज है, प्रजातंत्र का राज रहा ही नहीं, तभी तो हमको कहना पड़ रहा है। कोई शौक थोड़ी आ रहा है, झूठ नहीं बोलते हम लोग, हम गांधी के अनुयायी हैं, सत्य बोलते हैं। प्रधानमंत्री फिर फ्रांस के दौरे पे चलेगा? वो तो भाई महीने 2 महीने 4 महीने जाएंगे। देखिए, आज हमारा जो वर्कशॉप लगी है ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की, और बहुत देर से ब्लॉक नहीं बने थे, आज सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट को हमने बुला कर और उनके विचार भी सुने, और जो आगे हमने अपनी रणनीति बनानी थी वो हमने तैयार की है, और उनको कहा कि जाकर इलेक्शन जो है उसका स्टार्ट करिए और गांव-गांव जाकर और जो हमारे प्रोग्राम है पार्टी के उनको लोगों तक लेकर जाओ। और उन्होंने पूरा कहा कि पूरे उत्साह से कहा कि हम पहले से ज़्यादा, जो पिछली बार जो 18 में इलेक्शन लड़ी थी उससे ज़्यादा पावर से हम इलेक्शन जाकर लड़ेंगे, और हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको जिताएंगे। और साथ ही उनको ये भी कहा गया कि कैंडिडेट ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं उनके साथ चर्चा करके उनसे पूछकर उनको बताएंगे कि कौन कैंडिडेट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हम इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो लागू करेंगे। दिल्ली के बाद आपने कांग्रेस के साथ सभी नेताओं को एक जगह बैठा लिया है। देखिए, कांग्रेस का एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेसी है आपस में हमारे मन मुटाव हो सकते हैं, पर जब लड़ाई की बात आती है, कांग्रेस की बात आती है, तो हम अपने जो मन मुटाव उनको खत्म करके हमारा एक ही निशाना रहता है कि हम अपनी पार्टी को, हमारे नेता जिनकी आवाज़ बंद की गई है, जो उनको डराया धमकाया जा रहा है लोगों को, जो हमारे लीडर ने कहा है कि डरो मत, वो राजनीति हम करेंगे कि डरना नहीं है। कोई ईडी का नहीं है हमारे ऊपर डर, कोई सीबीआई का नहीं है, कोई इनकम टैक्स का नहीं है। ये बातें इसलिए हमने, जो अगर हमारा वर्कर स्ट्रांग है तो लीडर उससे भी स्ट्रांग होगा। जिसका डीएनए कांग्रेस का है वो लड़ाई तो लड़ सकता। हम बीजेपी जैसे नहीं हैं कि हम इंटरनल पॉलिटिक्स में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है हमारे वहाँ बोल भी सकते हैं, मेरे अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, किसी और के आप बीजेपी में बोलकर दिखाइए, कोई लीडर के अगेंस्ट बोलकर दिखाए में हमें, तो कल ही उसका जिस तरह गोल कर देंगे। तो हमारी पार्टी जो है वो जो देशभक्तों की पार्टी है, हमारी पार्टी वो पार्टी है जो फोटो आप अंदर देख लेंगे, जहाँ देख लीजिए जिन्होंने बहुत आज़ादी के लिए काम किया, वो पार्टी है। हम देश को आगे लेकर जाने वाले हैं, हम देश को पीछे लेकर जाने वाले नहीं। ब्लॉक अध्यक्षों को मजबूत करने के लिए सरकार में भी आप लोगों ने बात रखी है। देखिए, मजबूत जो ब्लॉक अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्षों को घोषणा, तो ब्लॉक अध्यक्ष से हम डरते हैं। अगर ब्लॉक अध्यक्ष मजबूत है तो जो सरकार के पीछे घूमने की जरूरत नहीं, सरकार उसके पीछे घूमती। दूसरी, हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिए हैं, पूरी हमारी बॉडी बन गई है। अब हमारे जो दूसरे डिसिप्लिनरी कमेटी बनेगी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनेगी, कोऑर्डिनेशन बनेगी, हमारा मैनिफेस्टो कमेटी बनेगी और कैंपेन कमेटी बनेगी। ये हम बहुत जल्दी वो भी बनाने जा रहे हैं। विनेबिलिटी रहेगी, जो जिसका ठीक आएगा, रिकॉर्ड आएगा, आपको भी मिल सकती है। अगर आप अप्लाई करेंगे हम आपका भी नाम भी। हमारा टोटल जो है वो सर्वे हो रहा है और जिसकी छवि ठीक है उसको ही टिकट दिया जाएगा। मेरा ख्याल हम सितंबर में आदि कर देंगे। फेज वाइज होता है और यूथ भी देखना है, हमने कितने यूथ लेकर चलना है, किसको कैसे लेकर चलना है। और सबसे बड़ी बात है कि जाति समीकरण भी हमें देखना है। पर एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि वो आखिरी दिन की वाली बात नहीं चलेगी, पहले ही टिकटें हो जाएगी। सर, 2 फैसले हुए हैं, 2 फैसले, 1 मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए बाबा जी। 2 फैसले हुए हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो जिलाध्यक्ष 20 सूत्री के उपाध्यक्ष जिलों में पूर्व की भांति होंगे। एक घोषणा तो सरकार की तरफ से की गई। दूसरी ये किया गया है कि सरकार आते ही
3 महीने के अंदर अंदर सारे बोर्ड, कॉरपोरेशन और सरकारी जो भी सदस्य बनाए जाते हैं वो बना दिए जाएंगे। ये आलाकमान ने हमें निर्देश दिए थे और आज मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है। दूसरा, हमने ये तय किया है कि जो सबसे ज्यादा अच्छा संगठन का काम करेगा उनको हम 400 में से 40 ब्लॉक अध्यक्षों को सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष का खिताब देंगे और उनको राहुल जी और खड़गे साहब के साथ में हम सब नेता उनकी मीटिंग कराएंगे और आगे भविष्य में उनकी संगठन में तरक्की और ज्यादा होगी। ये भी हमने फैसला हमारे संगठन में आज। ग्राम पंचायत अध्यक्ष में जो हमारे आइडियोलॉजी के सरपंच हैं वो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा और अगर हमारा सरपंच नहीं जीता आइडियोलॉजी का तो जो मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष जो चयन करके जिसको ग्राम पंचायत अध्यक्ष बना रहे हैं वो हमारा ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा और एक अध्यक्ष के साथ में 20 उसकी कार्यकारिणी होगी, एक बूथ के साथ में एक अध्यक्ष और उसकी 10 की कार्यकारिणी होगी, 11 लोग होंगे टोटल और मंडल में 1 + 50 51 की होगी, जिले में 1 + 70 73 की होगी। ये क्राइटेरिया। कार्ड तो बड़ा आकर्षक दिया है, कार्ड का यूज क्या क्या कर पाएंगे आप? ये एटीएम है। ये ब्लॉक अध्यक्ष अपना कार्ड लेकर के संगठन के काम के लिए जाएगा या सरकार में किसी के पास में जाएगा, किसी के पास में भी जाएगा तो उसको हमारी सरकार में पूरी एमएलए के बराबर तवज्जो होगी और उसका होने वाला जायज काम होगा। ये एटीएम का काम करेगा। आप देखो साहब, एक वृद्धा आश्रम को एक राजनीतिक साजिश के तहत हटाया। और आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई और ये बताया गया कि 2 बड़े फैसले आज की बैठक में किए गए हैं। 2023-24 में यह दावा किया गया कि कांग्रेस की जीत तय है। गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जातीय समीकरण भी हमें देखने हैं। तो चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।